हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी का वेलकम करता हूं अपने इस आज के वीडियो में। लास्ट क्लास बेटा हम लोगों ने काफी बेसिक चीजें बात करी, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, हम किस तरीके से एलिमेंट को कैटेगराइज कर सकते हैं ट्रांजिशन और नॉन ट्रांजिशन में, और एक छोटी सी बात मैंने आप लोगों से और करी थी न्यूक्लियर चार्ज के बारे में। आज मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं, नेक्स्ट जो चेन है इसमें वो है आपका स्क्रीनिंग इफेक्ट। क्योंकि स्क्रीनिंग इफेक्ट अगर आपको पता है तो आप जो है एटॉमिक साइज में क्या चेंजेस आ रहे हैं उसके बारे में आप बता सकते हैं। बेसिकली स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है इसके बारे में शुरू करते हैं। स्क्रीनिंग इफेक्ट बेटा इस सिग्मा से इसको हम डिनोट करते हैं। स्क्रीनिंग इफेक्ट नाम से बहुत कुछ समझ में आ रहा होगा, इसको बेटा शील्डिंग इफेक्ट के नाम से भी जाना जाता है, शील्ड करना, है ना। अब स्क्रीनिंग इफेक्ट का मतलब क्या होता है उसको जरा ध्यान से समझना। मान लो ये हमारे पास बड़ा न्यूक्लियस है किसी एटम का, और ये उसके कुछ इनर ऑर्बिट हो गया, ये आपका थोड़ा और आउटर, ये थोड़ा और। तो इसमें बेटा जो अंदर के इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और जो आउटर के इलेक्ट्रॉन है, ऑब्वियस सी बात है आउटर इलेक्ट्रॉन को भी न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर रहा है और इनर इलेक्ट्रॉन को भी न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर रहा है, ऑब्वियस सी बात है। तभी ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या है बेटा, बाइंडेड है, एटम के अंदर इंटैक्ट है। अब यहां पर समझने वाली बात क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन बेटा अंदर की तरफ है ये वाले, और जो आउटर है मान लो इधर और ये मान लो, तो एक इलेक्ट्रॉन मैंने बनाया इसको समझने के लिए बेटा। इलेक्ट्रॉन तो बहुत सारे हो सकते हैं, एक हो सकता है, दो हो सकता है आउटर में, राइट, डिपेंड करता है एटम किस टाइप का है। लेकिन अब आपको यहाँ पे समझना क्या है, वहां पर जरा फोकस कर लो। तो बड़ा जो न्यूक्लियस होता है आप सबको पता है, इसके अंदर प्रोटॉन होता है और उसका जो चार्ज होता है उसको हम जेड से डिनोट करते हैं, बोलो हाँ, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे समझना क्या है कि ये जो न्यूक्लियस है सब पे अट्रैक्शन फोर्स लगा रहा है, सब पे लगा रहा है, इस पे भी लगा रहा है, इस पे भी लगा रहा है, इधर भी है ना, इधर भी। तो सब पे क्या लग रहा है बेटा, बताओ। यहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन को इसे खींच रहा है अपनी तरफ। तो इसको बोल देंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सीधी सी बात है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाय व्हाट, न्यूक्लियस। अब आते हैं दूसरी बात पे। ये तो आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गया। अब देखो यहां पर क्या हो रहा है, ये पाया गया, इस बात पे गौर करना जो मैं अब बोल रहा हूं, ये पाया गया कि जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के क्लोज है वो क्या करते हैं कि न्यूक्लियस को चारों तरफ से क्या कर लेते हैं बेटा, घेर लेते हैं, ठीक है। घेरने का मतलब क्या है जरा यहां पे समझना, क्योंकि जो इनर के इलेक्ट्रॉन होते हैं ना बेटा, एक ऑब्वियस सी बात है वो एस ऑर्बिटल में होते हैं। अगर आपको पता हो कि एटम के अंदर ये 11th का कॉन्सेप्ट है, फिर से बता देता हूं, ध्यान से समझ लें। एटम के अंदर बेटा ढेर सारे ऑर्बिटल्स होते हैं, एस होता है, पी होता है, डी होता है, एफ होता है। तो अगर एस में अगर इलेक्ट्रॉन है तो न्यूक्लियस के काफी क्या होगा, करीब होगा ना, ऑब्वियस सी बात है। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब होंगे, ठीक है, वो क्या करेंगे, सील्ड कर लेंगे न्यूक्लियस को अच्छे से। और सील्ड करने से होगा क्या कि जो आउटर इलेक्ट्रॉन है उस पर जो अट्रैक्शन फोर्स लगना चाहिए वो नहीं लगता, उतना नहीं लगता। मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि अट्रैक्शन फोर्स लग ही नहीं रहा, लग रहा है। जैसे मान लो पहले 100% लग रहा था, सपोज हियर, समझने की कोशिश करते हैं। मान लो यहां पर कि अभी जो अट्रैक्शन फोर्स है आउटर इलेक्ट्रॉन को कितना है, हाल फिलहाल मान लो कितना परसेंट है, 100% है, ठीक है। लेकिन अंदर के इलेक्ट्रॉन में क्या यहां पर चमत्कार कर रखा वो समझो, उन्होंने सील्ड कर रखा, और सील्ड करने की वजह से क्या हो रहा है कि इस इलेक्ट्रॉन को और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या डेवलप हो गया, रिपल्सन डेवलप हो गया। अरे होता नहीं यार घर में यार, अब घर में क्या होता है, जो बड़ा भाई है, छोटा भाई है, घर में मान लो आप स्कूल, मान लो आप स्कूल में पढ़ते, अब जो बच्चे टीचर के ज्यादा क्लोज होते हैं, है ना, तो जो बच्चे थोड़े से आउटर होते हैं जिनको पता है कि यार ठीक है हमारा क्या है, बट वो कहीं ना कहीं उन बच्चों से जल रहे होते हैं। ऐसा होता है ना, थोड़ा बहुत तो होता है यार, नॉर्मल सी बात है। कुछ वैसा ही कहानी यहां पर है। मतलब क्या, इनर इलेक्ट्रॉन जो है वो आउटर इलेक्ट्रॉन को एक्चुअली क्या कर रहे हैं, रिपल्सन दे रहे हैं। ऑब्वियस है चार्ज सेम है, ठीक है, और अगर इलेक्ट्रॉन की अगर क्वांटिटी अगर इनर में ज्यादा हो रखा है और एस तो वही है, ऑब्वियस सी बात हो, तो क्लोजर होता है न्यूक्लियस के, तो उससे क्या होता है कि इनर इलेक्ट्रॉन आउटर इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं बेटा, रिपल्सन देते हैं, रिपल्सन क्रिएट करते हैं। यहां लिख देते हैं रिपल्सन, कोई दिक्कत। लेकिन सर ये रिपल्सन का मतलब मैं समझ में आ रहा है, रिपल्सन क्यों दे रहे हैं, फोर्स ऑफ रिपल्सन फोर्स। सर रिपल्सन दे ही क्यों रहे, मुद्दे की बात यह है बेटा, रिपल्सन हर एटम के अंदर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होता है, किसी में ज्यादा होता है, किसी में कम होता है, और किसी में रिपल्सन इंटर इलेक्ट्रॉनिक होता नहीं है। लेकिन जहां रिपल्सन होगा
वहां ये बात याद रखना कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर चला जाएगा, बहुत ज्यादा नहीं बट ठीक ठाक दूरी पे आ जाता है, मतलब एटॉमिक साइज क्या हो जाएगा, थोड़ा सा इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक जो रिपल्सन है उसके पीछे रीजन ये है कि अंदर की इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी अच्छी है और बाहर का जो इलेक्ट्रॉन है उस पर माइनस चार्ज है और अंदर के इलेक्ट्रॉन पे भी माइनस चार्ज होता ही है, और अंदर के इलेक्ट्रॉन अगर ज्यादा है तो आउटर इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन क्रिएट होना ही होना है। थोड़ा बहुत डिपेंड करता है कि अंदर के इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में है, वहीं से तो वो करेगा ना रिपल। एस में है तो ज्यादा रिपल्सन देगा। यानी सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है वो एस में सबसे ज्यादा काम करता है? तो बेटा आप सही है, एस में अगर इलेक्ट्रॉन है तो ऑब्वियस सी बात है ना, ज्यादा होगा। और यहां पर आपका क्या आ जाएगा, पी और फिर डी और फिर एफ, यानी कि स्क्रीनिंग इफेक्ट का जो ऑर्डर है वो एस में सबसे ज्यादा है, फिर पी फिर डी फिर एफ। एफ में तो काम ही नहीं करता यार। तो इसका एक सारांश बताऊं बेटा, एक समरी बताऊं। बेसिकली स्क्रीनिंग इफेक्ट कोई पूछा तो आप क्या बोलोगे कि यहां पर जो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है वो डिक्रीज हो जाता है, वो तकरीबन 96% के आसपास पहुंच जाएगा, ऐसा हम मान लेते हैं। 98, 97, 96, 95 ऐसा हम मान लेते हैं कि जो अट्रैक्शन फोर्स पहले लग रहा था 100%, वो अब कितना आ जाएगा, 96% पे आ जाएगा। किस वजह से? घर में आपसी टकरार की वजह से, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन की वजह से। दैट्स इट। तो अब इसका अगर डेफिनेशन अगर कहा जाए सिंपल भाषा में, हम क्या बोलेंगे बेटा इसके बारे में? इट इज द डिक्रीमेंट इन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इट इज द decrement in the force of attraction, it is the force of attraction due to inter electronic repulsion। बोलो समझ में आता है? इतनी सी कहानी है? मतलब सर आप यूं कहना चाह रहे हो कि जो एटॉमिक साइज होता है वो दो चीजों पर डिपेंड करता है, एक न्यूक्लियर चार्ज और एक शिल्डिंग इफेक्ट। अगर शिल्डिंग इफेक्ट मतलब क्या, रिपल्सन, अगर रिपल्सन बढ़ेगा तो न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, उसकी जो इफेक्टिवनेस है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। समझे कि नहीं? सिंपल सी बात है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि जेड इफेक्टिव इज ग्रेटर देन सिग्मा, मतलब एटॉमिक साइज क्या होने वाला है, एटॉमिक साइज डिक्रीज होने वाला है। अगर मैं आपसे कहूं जेड इफेक्टिव, न्यूक्लियर चार्ज कितना इफेक्टिव है, इक्वल टू व्हाट, सिग्मा, नो चेंज, नो चेंज। बेटा हर एक बेसिक पॉइंट को पकड़ूंगा मैं, यहां पे आऊंगा धीरे धीरे सारे टॉपिक कराऊंगा, डोंट वरी अबाउट, पहले आप चीजों को समझो। और अगर मैं आपसे कहूं कि जो आपका जेड इफेक्टिव है वो ग्रेटर देन, वो लेस देन क्या है, सिग्मा, तो एटॉमिक साइज क्या होने वाला है बेटा, रिपल्सन बढ़ गया ना, बढ़ जाएगा। तो आपने यहीं पर हाथों हाथ एक फिजिकल प्रॉपर्टी आपने पढ़ लिया किसकी, डी ब्लॉक की, दैट इज व्हाट, एटॉमिक साइज। समझ में आया? तो एटॉमिक साइज का जब भी आप देखेंगे पैटर्न थोड़ा इरेगुलर है। जो आपका डी ब्लॉक का जो पहला ट्रांजिशन सीरीज है उसमें एटॉमिक साइज का जो फिलॉसफी है वो थोड़ा इरेगुलर है। वैसे तो बढ़ना चाहिए एटॉमिक साइज, वैसे तो घटना चाहिए, लेफ्ट टू राइट जाना है, फिर करेंगे बात उसके बारे में बाद में। पहले बताओ यहां तक समझ में आता है? इज इट क्लियर? ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज व्हाट, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन जरा यहां पर ध्यान देंगे। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता क्या है, अगर मैं बताऊं साफ साफ शब्दों में, शील्डिंग इफेक्ट, पहली बात तो एफ ऑर्बिटल पे काम नहीं करता, ये बात एकदम क्लियर कट होना चाहिए। ठीक है, अब अगर तुम डी ब्लॉक को देखोगे, ठीक है बेटा, तो आप देखोगे डी ब्लॉक में यहां पर तो साइंस टीचर वेरी क्रूएल ऐसी चल रहा है ना, फिर इट्रियम यारी जरा निभाना मौत तक, फिर उसके बाद क्या होता है बेटा, लेंथनम, ला हफ्ता, ऐसे कुछ है ना, ला हफ्ता वरना रे ओसामा से, क्या है ऐसे ही है, ला हफ्ता वरना रे, ऐसा करके आप चल सकते। फिर आपके इधर आ जाता है एक्टिनियम, फिर आपका आ जाता है यहां पे रदरफोर्डियम, फिर आ जाता है डीबी करके आपका, और फिर ऐसे।
ये बताओ बेटा, अगर आपने देखा हो, ठीक है, याद होगा आपको, ये आपका कुछ इस तरीके से डी ब्लॉक का। बताओ यहां पर ये जो हमारा स्कैंडियम है, कौन सा सीरीज है? 3D। इसके अंदर 4D पाया जाता है, इसके अंदर 5D, और इसके अंदर बेटा क्या आ जाता है? 6D आ जाता है। तो 3D सीरीज क्या होता है? स्कैंडियम वाला जो सीरीज उसको 3D सीरीज कहते हैं बेटा, रट्टा मान लो। इट्रियम वाला क्या होता है? 4D सीरीज होता है, और लैंथेनम वाला 5D, एंड एक्टिनियम इज 6D सीरीज होता है। अब यहां पर तुम्हें समझना क्या, जरा ध्यान से समझना मेरी बात, ठीक है। लैंथेनम जो ये हमारा यहां पर आ जाता है, लैंथेनम, इसके आगे के जो एलिमेंट होते हैं, क्योंकि लैंथेनम का बेटा जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 57। यहां मैं लिख देता हूं, इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? 57 होता है लैंथेनम का। और आपका जो हॉफनियम है, HF, इसका जो एटॉमिक नंबर होता है, आपने नहीं देखा होगा शायद, मैं भी देखा भी, कुछ बच्चों का ध्यान जाता है, मैं ये नहीं कह रहा। ये होता है लमसम 72, ये होता है 72 इसका आपका एटॉमिक नंबर। तो बीच के 14 एलिमेंट कहां चले गए सर? बड़ा वो जो 14 एलिमेंट है उसका आखिरी इलेक्ट्रॉन, लास्ट इलेक्ट्रॉन f ऑर्बिटल में आ रहा है। किसका? लैंथेनम का जो अगला है, समझ में आया? सीरियम करके है, ऐसे चलता रहता है, उसमें भी बहुत सारे एलिमेंट है। तो 14 एलिमेंट है वहां पर f में, एक पर्टिकुलर सीरीज में। वो लैंथेनम के बाद आते हैं बेटा, और उनमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है ना, वो जाता है f में, जिसकी वजह से उसको d में जगह नहीं मिली। यानी लैंथेनम के बाद के और HF के बीच में जितने एलिमेंट है 14, उनको बाहर निकाल दिया, घर से बाहर निकलो, दफा हो जाओ यहां से, ठीक है। अब समझना मेरी बात, यानी f ऑर्बिटल एंट्री मार रहा है बेटा, कहां पे? 5D में एंट्री मार दिया f ने, और f जो होता है उस पर शील्डिंग इफेक्ट काम नहीं करता। पहली बात तो ये है। अब जरा दिमाग लगाना जो मैं बताने वाला हूं, ध्यान से समझना, सोच समझ के, ठीक है। 3D सीरीज से मैं 4D सीरीज पे जा रहा हूं, ठीक। एटॉमिक साइज क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए या घटना चाहिए? ऑब्वियस है सर, बढ़ेगा, ऐसे कैसी बात कर दी आपने सर। आप ये तो देखो ना, आप 3D छोटा होएगा, 4D बड़ा होएगा, क्योंकि ऑर्बिटल भी तो बड़े हो रहे हैं, अलग अलग लेवल पे जा रहे हैं। बिल्कुल आपकी बात सही है बेटा, जो एटॉमिक साइज है वो क्या होने वाला है? यहां पे बढ़ने वाला है, ठीक है। और शील्डिंग भी काम कर रहा है ठीक ठाक यार, क्यों? क्योंकि शील्डिंग कहां तक काम करता है? डी तक करता है, और एफ पे कोई काम करता ही नहीं है। 5D पे आ जाओ। 5D में जैसे मैंने लैंथेनम को टच किया बेटा, एफ इंट्रोडक्शन हो चुका है, एफ ऑर्बिटल का इंट्रोडक्शन हो चुका है 5D में लैंथेनम के बाद। अब लैंथेनम के बाद जो एफ जब एंटर करा ना, तो शील्डिंग इफेक्ट का कोई अस्तित्व, कोई एग्जिस्टेंस नहीं था, यानी शील्डिंग इफेक्ट अब काम ही नहीं कर रहा। अब जो आउटर इलेक्ट्रॉन है ना, अब उसको अट्रैक्ट कौन कर रहा है? सोचो, बेहतर तरीके से अट्रैक्ट कर रहा है न्यूक्लियस। यानी यहां पर जो 4D से 5D जो सीरीज है ट्रांजिशन की, डी ब्लॉक का, वहां पर बेटा एटॉमिक साइज में कोई इंक्रीमेंट नहीं हो रहा, ठीक है, रुक गया इंक्रीमेंट। सेम क्या रीजन दोगे आप? बिकॉज ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ एफ सबशेल वेयर शील्डिंग इफेक्ट डज नॉट वर्क, दैट्स व्हाई lengthenoid, this contraction is known as lengthenoid contraction। सीधी सी बात है बेटा, जो मैं बोल रहा हूं उसको आप लिख लेना, आपको आसानी समझ में आ जाएगा जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, ठीक है। यहां तक समझ में आता है, ठीक है। शील्डिंग इफेक्ट को और बेहतर तरीके से कैसे समझा जाए? मान लो कि आप कहीं मॉल में गए घूमने, ठीक है, और वहां पर आपका अल्लू अर्जुन आया हुआ है, साउथ का सुपरस्टार बोलते हैं शायद, ऐसा ही कुछ है, बट उसकी फैन फॉलोइंग बहुत अच्छी है, और मूवी भी ठीक ठाक बनाता है, थोड़ा भौकाली टाइप का, जो आपको देखने को मार्केट में नहीं दिखाई देता है, ठीक है। वैसा ऐसा पैर वैर ऐसा हिलाता है, मस्त आंधी आता, ठीक है। अब वैसा यार एक्शन कहाँ मिलता है? नहीं, खैर साउथ की मूवियां ऐसी होती हैं, सिद्धांतिक होती हैं थोड़ी, लेकिन थोड़ा सा लोकल ज्यादा दिखा देते हैं। खैर, अब जरा ध्यान से समझना मेरी बात। अल्लू अर्जुन आए हुआ है बेटा आपके वेगस मॉल में, भीड़ अच्छी खासी है, ठीक है, और तुम चले गए उसको देखने के लिए। भाई जरा देखें, मूवी में तो दिखता है सामने से कैसा दिखता है वो। जब आप मॉल गए तो अल्लू अर्जुन जो है सेंटर में है, और उसके ठीक किनारे किनारे काफी लोग हेलो हाय कर रहे हैं, सर ये सर ऑटोग्राफ, ये वाला ग्राफ, ऐसा ग्राफ, ये वाला ग्राफ बना दो, समथिंग राउल्स वाला ग्राफ बना दो, व्हाटएवर। तो अब ये भीड़ वहां पर इकट्ठी हो चुकी है, ठीक है। आप गए देखने, और आपके सामने जो लड़के वहां हैं या लड़कियां वहां पर हैं, जो भी लोग हैं वहां पे, उनकी जो हाइट है वो 5 फीट है, ऐसा मान लो 5 फीट है, किसी की 5.5 है, जो आगे है, ठीक है।
ऐसा कुछ। आपकी हाइट है 6 फुट, ठीक है। अब आप अगर पीछे भी हो तो क्या आप अल्लू अर्जुन से हेलो हाय तो कर ही सकते हो, समझ लो मेरी बात। अब अल्लू अर्जुन का न्यूक्लियस मान लो, ठीक है। अब न्यूक्लियस के ठीक सराउंडिंग में जो ऑर्बिटल हैं उनकी हाइट क्या है, उनका जो साइज क्या है वो छोटी है, और आप एकदम पीछे हो और आपका साइज क्या है, अच्छी खासी आपकी हाइट है। तो अब क्या होगा, क्या वो जो सामने अल्लू अर्जुन के जो किनारे किनारे जो बंदे खड़े हैं, क्या वो शील्ड कर पाएंगे आपको अल्लू अर्जुन से हेलो हाय करने के लिए? यार नहीं ना, क्योंकि आप एफ ऑर्बिटल हो। आप कौन हो? एफ ऑर्बिटल हो, क्योंकि आपका शेप और साइज आपका बड़ा है, आप आराम से आप हेलो हाय कर सकते हैं। तो कोई शील्डिंग यहां पॉसिबल नहीं है। तो इस वजह से यहां पर अट्रैक्शन फोर्स के टर्म में अगर इसको देखा जाए तो लेंथनम के बाद जितने एलिमेंट आते हैं वहां पर एफ इंट्रोड्यूस हो चुका है, और वहां पर शील्डिंग इफेक्ट बिल्कुल काम नहीं करता है, और न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन फोर्स हो काफी अच्छा हो जाता है, जिससे कॉन्ट्रैक्शन हमें देखने को मिलता है लेंथनम के बाद। इसलिए इस कॉन्ट्रैक्शन का नाम क्या है? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो बच्चों शुरू करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी बेसिकली क्या क्या होता है, इसमें बहुत सारी चीजें यार बताने के लिए, वन बाय वन डिस्कस करूंगा, आप समझ से चले जाएंगे। बेसिकली कहा जाए जो फिजिकल प्रॉपर्टी बेटा अगर आपने कर लिया ना तो आपने इस चैप्टर के कितना % टॉपिक कर लिया? 60% टॉपिक कवर करता है ये, ठीक है। बाकी आपका 40% में आपका आ जाता है प्रिपरेशन, आगे करेंगे बात। उसमें फिजिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है बेटा वो है एटॉमिक साइज। बता चुका हूं, फिर से रिपीट कर रहा हूं, ठीक है। हाँ वो अलग बात है, आपको समझाना है, ठीक है, कैसे भी। एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज बेटा देखो, एटॉमिक साइज की बात करता हूं तो देखो डी ब्लॉक में आपके 4 सीरीज है, ठीक है, आपके सिलेबस में पहला सीरीज है, और वही जो ऑर्डर है वही ऑर्डर ऑलमोस्ट सारे सीरीज में फॉलो होता है। तो आपका एटॉमिक सीरीज में जो पहला सीरीज है वो 3D सीरीज है, वो 3D सीरीज। 3D सीरीज मतलब वही यार अपना पहला ट्रांजिशन सीरीज। साइंस टीचर वेरी क्रूएल मांगे फेयर कॉपी, ठीक है, चलो बना लेते हैं फटाफट। साइंस टीचर वेरी क्रूएल मांगे फेयर कॉपी निकोजन, ठीक है। निकोजन मतलब समझ रहे हो आप, निकल और कॉपर और जिंक, ठीक है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा यहां पे, ध्यान समझना मेरी बात बेटा, ये जो स्कैंडियम है ना, यहां से लेकर जब आप यहां तक जाते हो मैग्नीज तक, यहां पर आपका जो अच्छा एटॉमिक साइज का जो पैटर्न है ना, देखो जनरली आप एक बात तो जानते हो, हम लेफ्ट से जब राइट जाते हैं एटॉमिक साइज क्या होता है? डिक्रीज होता है ना यार, पता है ना बात, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा होता है? बढ़ रहा होता है, ठीक है। लेकिन अब यहां पर थोड़ा आपको दिमाग लगाना है, ठीक है, क्योंकि यहां पर वेरिएशन हमें देखने को मिलता है, क्योंकि हमें यहाँ पर शील्डिंग इफेक्ट भी देखने को मिलता है, तो ये सारी चीजें हमें ध्यान देनी पड़ती है, ठीक है। तो एटॉमिक साइज यहाँ पर जो नोटिफाई हुआ दैट इज व्हाट, स्कैंडियम टू मैग्नीज क्या होता है? एटॉमिक साइज बेटा डिक्रीज करता है, ठीक है, मैं यहाँ तक। और जैसे आप आयरन से कहां तक जाते हो बेटा? निकल तक, है ना, कांस्टेंट हो जाता है एटॉमिक साइज। आयरन टू निकल कांस्टेंट हो जाता है, और कॉपर टू जिंक जो होता है बेटा वहां पर एटॉमिक साइज बढ़ जाता है। ये थोड़ी सी बात आपको याद रखनी पड़ेगी कि एटॉमिक साइज वहां क्यों बढ़ रहा है, क्या रीजन है। वैसे देखा जाए तो जो न्यूक्लियर चार्ज है बेटा वहां पर सबसे ज्यादा है। कौन सा चार्ज? न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होने से क्या होता है? एटॉमिक साइज क्या होता है बेटा? घट जाता है। कई बार कंफ्यूजन क्या आता है बच्चों के मन में, मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। जैसे आप ये मान ले, बच्चों को ये लगता है कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या बढ़ती जाएगी और एटॉमिक साइज छोटा होता ही चला जाएगा, बट हर जगह ऐसा पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि एटॉमिक साइज जैसे मतलब आप जैसे आप लेफ्ट टू राइट जाओगे बेटा, प्रोटॉन का नंबर बढ़ता जाएगा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाएगा, और इलेक्ट्रॉन काफी हद तक क्लोज आते जाते हैं, नो डाउट इलेक्ट्रॉन क्लोज तो आते हैं, राइट। लेकिन क्लोज आने के साथ साथ एक चीज वहां पर और क्रिएट हो जाता है, दैट इज व्हाट? रिपल्सन। वो जो रिपल्सन है उसको बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट, ठीक है। और वो जो शील्डिंग इफेक्ट है जब वो काम करता है, एटॉमिक साइज क्या हो जाता है? ऑटोमेटिक यार देखो, हमें इसमें क्या ही डिस्कस करना है, जहां रिपल्सन है वहां दूरी तो आनी है ना, तो एटॉमिक साइज क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो यहाँ पर इसका जो फंडा है वो मैं तुमको बता चुका हूँ बेटा, आप दोबारा समझाना बेवकूफी होगी खासतौर पे आपको, क्योंकि इतना तो आप अकल लगा चुके हो कि मैं बात कर रहा हूँ शील्डिंग इफेक्ट की और न्यूक्लियर चार्ज की, ठीक है। न्यूक्लियर चार्ज डोमिनेंट होगा तो एटॉमिक साइज छोटा होगा, दोनों बराबर होंगे तो कॉन्स्टेंट, वही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। तो लिख लेते हैं बच्चों फटाफट, यहाँ पर एटॉमिक साइज डिक्रीज क्यों हो रहा है? क्योंकि जो जेड इफेक्टिव है वो कहीं ना कहीं बेटा डोमिनेंसी में है, किसके में? शील्डिंग इफेक्ट की तुलना में। और यहाँ पर जेड इफेक्टिव जो इक्वल है बेटा किसके? सिग्मा के, और कहीं ना कहीं सिग्मा यहाँ बाजी मार लेता है लास्ट वाले दोनों में, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर ऐसा हो रहा है। तो ये तो बातचीत होगी बेटा एटॉमिक साइज की लेफ्ट टू राइट।
ऑन गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ऑन गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट क्या हो रहा है बेटा, इनिशियली क्या हो रहा है, एटॉमिक साइज डिक्रीज कर रहा है, बट कहीं ना कहीं बेटा आगे जा रहे हैं कांस्टेंट और इंक्रीज हो रहा है, जो कि ऐसा होना नहीं चाहिए, बट ऐसा हो रहा है। ये बात तुम्हें पता होना चाहिए क्यों हो रहा है, ठीक है। रीजन आपके सामने है, जेड इफेक्टिव वहां पर क्या है बेटा, बहुत कम है, और आपका स्क्रीन इफेक्ट क्या है बेटा, डोमिनेंसी में है, तो जो चीज डोमिनेट करेगा उसका इंपैक्ट आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली बात इसी में करते हैं बेटा, जैसे से हम डाउन द ग्रुप जाएंगे, डाउन द ग्रुप। अब डाउन द ग्रुप का मतलब क्या, चलो एक ग्रुप उठा लेते हैं, तुम्हें पता है ये बात है ना। पहला क्या है बेटा, स्कैंडियम, उसके नीचे एट्रियम आ जाता है, फिर लैंथनम आ जाता है, और फिर क्या आ जाता है बेटा, एक्टिनियम आ जाता है। ऐसा है क्या, यही है ना। ये आपका क्या है बेटा, 3D 4D 5D। आप जैसे से डाउन जाओगे, एक बात तो क्लियर है गुरु, ठीक है, कि न्यू शेल, शेल पता है ना, शेल वही ऑर्बिट वगैरह जो होते हैं हमारे, हाँ, न्यू शेल क्या होता है बेटा, इंट्रोड्यूस होता है, न्यू शेल इंट्रोड्यूस्ड, ठीक है। एज अ रिजल्ट क्या होता है बेटा, यहां पर एटॉमिक साइज डाउन द ग्रुप क्या होता है, एटॉमिक साइज विल इंक्रीज फ्रॉम 3D to 4D series, but it will stop to increase from, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा, from 4D to 5D या 5D to 6D ड्यू टू कौन सा कॉन्ट्रैक्शन, पता है ना, लैंथनम में F इंट्रोड्यूस मार देता है, और एक्टिनियम में भी इंट्रोडक्शन हो जाता है ना, इंट्रोडक्शन तो इसका F का तो हो ही जाएगा बेटा। जैसे ही F ऑर्बिटल का इंट्रोडक्शन होता है, वहां पर शील्डिंग इफेक्ट काम नहीं करता, अट्रैक्शन फोर्स बढ़ जाता है, जिसकी वजह से यहां पर हमें एट्रियम टू लैंथनम इंक्रीमेंट देखने को नहीं मिलता, और लैंथनम टू एक्टिनियम भी नहीं मिलता, है ना, ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन। बस लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन कह लो या एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ये तो था बेटा एटॉमिक साइज, इसके बारे में बात कर रहा था आपसे अभी। अगर कुछ भी अगर आपको डाउट होता है बेटा, आप कमेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अब हम बात करते हैं बेटा सेकंड प्रॉपर्टी की, दैट इज व्हाट, मेटालिक कैरेक्टर। मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है, मेटालिक कैरेक्टर के बारे में बात करते हैं। पहली बात ये बताओ, मेटल क्या होता है। कोई अगर आपसे पूछे आसान भाषा में मेटल के बारे में, आप क्या कहोगे। बच्चों वाला जानकारी नहीं चाहिए मेरे को, ठीक है। शाइन करता है, डक्टाइल होता है, मेलेबल होता है, ये सब नहीं चाहिए। केमिकल लैंग्वेज में आप सिंपली से एक बात नोट कर लो कि जो मेटल होता है बेटा, वो इलेक्ट्रॉन आसानी से रिलीज करता है। पहली बात तो ये है, आसानी रिलीज होने का मतलब क्या हो जाता है, उसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो क्या बहुत ही कम है, यानी बहुत ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव है ना। तो मेटल की विशेषता बहुत सिंपल है, जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन फेंक देगा सामने वाले के मुंह पे, वही क्या है सबसे अच्छा मेटल है। क्या आपको लगता नहीं कि सोडियम ये काम सबसे बढ़िया करता है, पोटेशियम भी करता है, दे आर वेरी गुड मेटल, है या ना। लेकिन अगर तुम बात करो बेटा डी ब्लॉक में, तो डी ब्लॉक के अंदर क्या होता है, वहां पर जो इलेक्ट्रॉन का जो रिलीज होना है वो इतना ईजी नहीं है। क्यों ईजी नहीं है, क्योंकि वहां पर न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, समझ रहे हो ना मेरी बात। मतलब जब तुम स्कैंडियम से जब आगे बढ़ो, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, ऐसे अब आगे चलोगे कांस्टेंट, फिर क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है। तो अगर मैं कंपैरिजन करता हूं मेटालिक कैरेक्टर की इसके साथ, एस ब्लॉक के साथ, किसके साथ, एस ब्लॉक के साथ, तो कहीं ना कहीं बहुत ही वीक मेटल साबित होते हैं, क्योंकि दे डोंट गिव इलेक्ट्रॉन इजिली। समझ में आता है। तो यहां पर बेसिकली हम लोग क्या लिखेंगे, मेटालिक कैरेक्टर इज लोअर देन एस ब्लॉक मेटल। मेटालिक कैरेक्टर इज लोअर देन एस ब्लॉक मेटल। क्यों, क्या रीजन है, ड्यू टू फॉलोइंग रीजन। तो चलो एक एक रीजन के बारे में बात कर लेते हैं। जो आप इसमें पहला रीजन देंगे बेटा, स्मॉल एटॉमिक साइज देंगे, स्मॉल एटॉमिक साइज। दूसरा आप क्या रीजन देंगे बेटा इसमें, हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी, हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी।
और जो आपका तीसरा पॉइंट आता है बेटा वो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन है ना बेटा वो इनर शेल में आ रहा है, ना कि आउटर में। मतलब सर 4s से होते हुए इलेक्ट्रॉन फिर कहां आ रहा है, आपके 3d में आ रहा है ना मेरे भाई। तो आखिरी जो इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो इनर में आ रहा है, जिस वजह से यहां पर अट्रैक्शन फोर्स जो है वो ज्यादा बेटर देखने को मिल रहा है लास्ट इलेक्ट्रॉन पे, है ना। तो हम यहां लिख देते हैं कि लास्ट इलेक्ट्रॉन enters into inner subshell in D block। ठीक है भाई, चलो एक बार फिर से एक बार रिकैप करा देता हूं। मेटालिक रेटर इज लोअर देन एस ब्लॉक, ऑब्वियस सी बात है, इलेक्ट्रॉन आसानी से वो लोग दे देते हैं। ठीक है भाई, ड्यू टू फॉलोइंग रीजन, स्मॉल एटॉमिक साइज, ऑब्वियस एटॉमिक साइज स्मॉल होगा तो इलेक्ट्रॉन को निकाल लें भाई, दिक्कत तो होगी ना यार। और हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी अब तो ऑटोमेटिक हो जाना है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब अट्रैक्शन फोर्स अच्छा है तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑब्वियस सी बात है कहीं ना कहीं ज्यादा होने वाला है यहाँ पे। ठीक है, और तीसरी बात जो मैं अगर आपसे बताऊं तो लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करता है किसमें बेटा, इनर सबशेल में। अब इनर सबशेल में अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना दैट इज वेरी वेरी टफ टास्क। दैट्स इट, इतनी सी कहानी यहां पर बेटा। और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, करते हैं बात कुछ और भी स्केल प्रॉपर्टी की। और बाकी आप लोग इसको जहां आप लोगों को समझ में ना आए तो कमेंट जरूर कर देना, मैं जरूर इसको मैं देखता हूं कमेंट, और ध्यान दूंगा कि हाँ और बेटर तरीके से चीज़ों को आपके सामने लाया जाए। और आपके कमेंट, आपके क्वेश्चंस बेटा हम लोगों को और ज़्यादा बेटर करने में काम करते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, नमस्कार।